प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में जो कक्षा 10 की होने वाली है। तो कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन पुस्तक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी और आरबीएसई की एक प्रमाणिक पुस्तक है। तो इस पुस्तक से जो है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे यदि राजस्थान जीके का पोर्शन आपके उसके अंदर ऐड है तो। ठीक है, सिलेबस में आपका जीके है तो जीके 100% आपका यहीं से छपने वाला है, क्योंकि जो प्रमाणिक पुस्तकें होती है ये आपका एक बेस लेवल होती है। एनसीईआरटी आरबीएसई की जो पुस्तक है आपकी पता ही है आपको, बस प्रश्नों का लेवल बनाने के लिए उनको थोड़ा घुमाया फिराया जाता है और प्रश्नों का जो है एक अलग ही तरीके से पैटर्न बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी पैटर्न के आधार पर भी हम बात करेंगे किस तरीके के प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो आज हम अध्याय बात करेंगे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 9 आता है, जिसका नाम है राजस्थानी भाषा व साहित्य। राजस्थानी भाषा व साहित्य करके अपना जो नवा अध्याय है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस आपको कमेंट में लिखना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, बस इतना लिखने के बाद आपको पीडीएफ जो है वो मैं कमेंट के माध्यम से उसका लिंक जो है वो दे दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न आता है, यहाँ से हम बात करें तो मरुभाषा का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख जो है दोस्तों वो कहाँ मिलता है, तो कुवलय माला में मिलता है, 913 ईस्वी में मिलता है दोस्तों। कुवलय माला में मरुभाषा का सर्वप्रथम जो लिखित उल्लेख है दोस्तों वो कुवलय माला में होता है, 913 ईस्वी की बात करें तो। दूसरा प्रश्न आता है अपना कि कुवलय माला का रचयिता कौन है दोस्तों, तो उद्योतन सूरी जो है वो कुवलय माला के रचयिता हैं। देखो, कुवलय माला सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कुवलय माला में, क्योंकि 913 ईस्वी की पुस्तक है। तो मान के चलिए 913 ईस्वी में लगभग कोई नहीं थी। और उल्लेख की बात करें कि रचयिता की बात करें यदि, तो उल्लेखित करने वाले कौन है, अपने उद्योतन सूरी साहब। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर आता है प्रश्न का कि राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। राजस्थानी भाषा के लिए जो सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द जो है दोस्तों एग्जैक्ट राजस्थानी, उसका प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया जाता है 1912 ईस्वी में। ठीक है, हाँ, कुवलय माला 913 ईस्वी की है, जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जब राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है वो किया था 1912 में। चौथा प्रश्न आता है कि किस पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्द जो है वो उल्लेखित किया था, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करके जो पुस्तक है दोस्तों उसका उल्लेख किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का जो शब्द है उल्लेख किया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करके। पांचवा प्रश्न आता है कि किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी का उद्गम माना जाता है, तो मरु गुर्जरी से। ठीक है, किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी का उद्गम मानते हैं, तो मरु गुर्जरी जो है उससे इसका भाषा का जो है वो उद्गम माना जाता है। छठा प्रश्न है अपना कि राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थानी जो बोलियां हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, हाँ, उसके बारे में वैसे तरीके से भी बात करेंगे, किस तरीके से बांटा जा सकता है उसके बारे में जरूर बात करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आता है अपना 7वां नंबर का कि पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोलियां जो है वो मिलती है अपने को, तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी और बांगड़ी करके जो है वो पश्चिमी राजस्थानी में अपने को मिलने वाली जो प्रमुख बोलियां हैं वो आती है पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जिसमें मारवाड़ी सबसे बड़ी बोली है। ठीक है, मतलब बड़ी मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो पूरा जैसलमेर कवर हो रहा है, पूरा मारवाड़ कवर हो रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत बड़ी बोली है तो मारवाड़ी। फिर मेवाड़ी आता है जैसे, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में बोल ली, मेवाड़ी कहाँ है यार, शेखावाटी बागड़ी ऐसा नहीं, पश्चिमी राजस्थानी नहीं, यहाँ पर होगा राजस्थान में। ठीक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई देवाशीष जी के द्वारा। तो राजस्थान में कौन सी बोलियां जो है वो मिलती है दोस्तों, तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी और बांगड़ी करके जो है वो प्रमुख बोलियां जो है वो राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का कि पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोलियां बोलते हैं, तो पूर्वी की यदि बात करें तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी जो है वो बोली जाती है पूर्वी राजस्थानी में। ठीक है, हाँ, राजस्थानी में इसलिए पश्चिमी मैंने हटाया क्योंकि एग्जैक्ट देखो सर्वाधिक तो मारवाड़ी है। ठीक है, मेवाड़ी की बात करें तो मेवाड़ी इतना मारवाड़ में नहीं आता, मतलब मारवाड़ी क्षेत्र या पश्चिम में नहीं आता है, तो इसलिए अपन इसको सिर्फ राजस्थानी कर रहे हैं। और भी विस्तृत होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में या फिर अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस जो है वो कर लेंगे, या फिर अपन नोट्स की जो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं उसमें भी आप ये चीज़ें पढ़ पाओगे। नवा प्रश्न आता है कि अहिरवाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो राठी के नाम से जानते हैं, अहिरवाटी को जाना जाता है राठी के नाम से। 10वां प्रश्न है कि थड़ी व गोडवाड़ी बोलियां जो है किसकी उपबोलियां हैं दोस्तों, तो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं थड़ी व गोडवाड़ी। ठीक है, थली व गोडवाड़ी बोलियां कहाँ की है, मारवाड़ी की है। 11वां प्रश्न है कि आमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। आमेर क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे ढूंढाड़ी कहते हैं दोस्तों, ढूंढाड़ी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस।